तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान 84 लाख योनियां होती हैं, कौन कौन सी कितनी होती हैं, प्रभु ये बताने की कृपा करें। जब नारद ने इतना सुंदर दिव्य प्रश्न किया तो भगवान मुस्कुराए और बोले हे नारद श्रवण करो, सावधान। कि कहे हरि 9 लाख जलचर जाति, कहे हरि 9 लाख जलचर जाति, और सब जीवन भर में बहुमानी, सब जीवन भर में बहुमानी। ओ 10 लाख करने को अवतारा, 10 लाख करने उड़ते रहे नभ को भय तारा, उड़ते रहे नभ को भय तारा। बंधु, जब नारद जी ने ऐसा दिव्य प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि, कि कहे हरि 9 लाख जलचर जाति, और सब जीवन भर में बहुभांति। 9 लाख जीव जल में निवास करने वाले होते हैं। कितने प्रकार के? 10 लाख पक्षी को अवतारा, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं जो आकाश मंडल में उड़ते रहते हैं। गिनती संख्या जोड़ते जाना। 11 लाख जाति क्रम कीटा, 20 लाख बन बिटप जो दीटा। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। कितने हुए? 9 लाख जलचर जीव, 10 लाख पक्षी और 11 लाख कीड़े मकोड़े, 30। 20 लाख बन बिटप, अर्थात छोटे पौधे से लेके बड़े वृक्ष तक 20 लाख प्रकार के होते हैं। कितने हुए? 50। और 30 लाख पशु पहचानो। कितने हो गए? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं। 80 हो गए। और हम मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। कितने प्रकार के? कि यह 84 योनि कहावे, अभी ने भुगते नर पार न पावे। इतने योनियों के बाद ये मानव तन मिला है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई कि हमें आपको मानव तन दिया। और यदि मान लीजिए हम अपना कर्म खराब कर लिए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है आप सब लोगों के ऊपर। भारत भूमंडल में मनुष्य जन्म मिला। इसे शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें मानव तन मिल जाए तो हम भी आपकी दिव्य भक्ति का प्रसाद पाएं। तो बंधुओं, नारद भगवान के चरणों में गिर गए, बोले धन्य है प्रभु आप, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। तो नारद जी ने पूछा भगवान से, परंतु हम सब लोगों को ज्ञान हुआ, हमें शिक्षा मिली, इतने योनियों के भटकने के बाद ये मानव तन मिला है, तो इसलिए ये इसे व्रत न गावें, बेकार न जाने पाए, ऐसा उपाय करें। आप अपने घरों में शादी ब्याह करते हैं, 2, 4, 10 बार बाजार जाना पड़ता है, परंतु सबसे पहले आप लोग क्या खरीदते हो वहां? सबसे पहले आप लोग क्या खरीदते हो बाजार में जब शादी ब्याह काम आता है? आप लोग कहोगे महाराज आवश्यकता का सामान जो चाहिए, बात सकते भी, परंतु उससे पहले भी खरीद लेते हो क्या? कि भाव बिना बाजार में मिलत नहीं सामान, और बिना भाव कैसे मिले कि साहब सील निधान। आप सेठ जी की दुकान में गए, बोले कहा है सेठ जी ये वस्तु किस भाव की है? पहले क्या लिया? भाव। कि पहले सामान ले लेते हो बाद में भाव करते हो? पहले भाव लेते हो। शायद सेठ ने ज्यादा कीमत बता दी, उसकी दुकान छोड़ के आगे निकल जाते हो। दूसरे सेठ ने भी सही कीमत नहीं बताई, तीसरे सेठ के पास गए, बोले सेठ जी अच्छे से भाव लगा लोगे ना तो हम आए हैं, हमारे गांव घर के लोग आएंगे। बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य कि जब एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए इतना तोलमोल भाव करना पड़ता है, और जब प्रभु भक्ति करनी पड़ेगी तो न जाने कितने बड़े सद्भाव की आवश्यकता है। बंधुओं, कि
कि भक्त भाव भादो नदी, कि भक्त भाव भादो नदी, सबे चले गहिराए, और सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहरा। बंधु, जब वर्षा ऋतु में पानी बरसता ना तो छोटे बड़े नदी नाला सब भर जाते हैं, निकलने नहीं देते क्योंकि पानी भर। और जब जेठ के महीने में देखो तो वही नदी नाला सूखे पड़े रहते हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। सरिता माए नदी वही प्रशंसा के योग्य है जिसकी पानी की धारा 12 महीने बहती रहे। वो मानव वही प्रशंसनीय है जिसके हृदय में प्रभु भक्ति की धारा बहती रहे। बोलो भक्त और भगवान की। कि मन की तरंग मार लो भजन कैसे करना चाहिए, इसे भजन के माध्यम से ध्यान देना कि भजन कैसा होता है, किस प्रकार होता है। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग। जय हो, ताली बजा के सबको प्रेम। हो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग हो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग। जय हो, कैसे? हाँ, आदत बुरी सुधार लो, सुधारेंगे ना तब भजन होगा। और कैसे? आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां, आए कहां से, जाना तुम्हें कहां। बंधु, आप लोग कहां से आए हो? कहां से आए? रामचरितमानस उठा के देखो तो सबसे पहले लिखा रामायण, मतलब रामनगर से आयन। इसके बाद नीचे लिखा है इस लोक। किस लोक में? मृत लोक। इसके बाद भाई आए तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, खान पीन को नर नहीं आयो तब के कारण ईश पठाए, ठीक है ना। इसके बाद आता सोरठा
यही सुमरत सिद्धि हो, जो सुमरत सिद्धि हो, है ना। तो भाई रटने के लिए आए हैं, क्या कैसे रटेंगे? इसके बाद छंद छल छिद्रों को छोड़ करके, इसके बाद दोहा, 2 अक्षर का नाम प्रभु का। जब हम प्रभु का नाम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसके बाद आदि चौपाई, 4 पदार्थ पाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बंधु यदि हम यहाँ से आए तो फिर जाना भी पड़ेगा। तो जब जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई, राम नाम की पूंजी तो होनी चाहिए। जैसे तुम टोल टैक्स से निकलो तो पैसा दोगे तब निकलने देंगे, यदि वहां जाना है ना प्रभु के दरबार में तो भाई राम नाम की पूंजी होना जरूरी नहीं। बीच में टोल टैक्स मिल जाएंगे, यमराज महाराज बोले भैया निकालो, क्या कुछ किया धर्म कर्म कुछ किया, मत लोग में गए। तो बंधुओं आए हो तुम्हें कहां से, जाना तुम्हें कहां, जाना विचार करना पड़ेगा, बिना विचारे जो करे सो पास से पछताए, है कि नहीं। और काम बिगाड़ो आप हो जग में हो संसार। तो भाई विचार करोगे तब काम तुम्हारे सुंदर होंगे, और बिना विचारे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? मन में यही विचार लो, दुनिया निहार दी। ये आंखें अच्छा भी दिखाती हैं, बुरा भी दिखाती हैं। और ये मन भगवान के चरणों में लग जाए ना तो भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं। तो हम क्या करें, क्या उपाय करें कि आंखों का दोष हट जाए? हो दृष्टि में तेरे दोस्त है, दुनिया निहार दी। कैसे? समता कांजन्यांजलो, ज्ञान रूपी काजल, वैराग्य रूपी काजल, भक्ति रूपी काजल इन आंखों में लगा लो ना तो आंखों का दोष हट जाएगा। समता कांजन्यांजलो, समता कांजन्यांजलो, गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया
तरंग मार लो गया भजन मन की तरंग मार लो गया भजन ओ आदत पूरी सुधार लो गया भजन बोलो भगवान